वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। इष्ट प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 13 कार्तिक 1390 मंगलवार 30 अक्टूबर 1973। आज सवेरे 5:25 पर सोरसी भवन में विनती प्रार्थना हुई। कुछ दिनों से श्री श्री पितृदेव की तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए वे सत्यानुसरण पाठ के पहले ठाकुरबाड़ी आते हैं। विनती प्रार्थना के बाद 5:48 पर श्री श्री पितृदेव ठाकुर बांग्ला की ओर चल पड़े। साथ में जतिनदा, विनायकदा, धीरेंदा, सुरेंदा, प्रवंदा, ज्योतिर्मयदा आदि है। ठाकुर बाड़ी पहुँचने पर वे यथारीति श्री श्री वर्मा एवं श्री श्री ठाकुर को प्रणाम कर बैठे। आते समय उन्होंने रास्ते में कुत्ता का पैखाना देखा है, इसलिए बड़े नाटमंडप में बैठते ही उन्होंने नंददुलाल दा को शीघ्रतर साफ कराने की व्यवस्था करने कहा और दरबान को बुलाया। दरबान के आते ही उन्होंने उसे निर्देश दिया कि वह इस बात पर ख्याल रखे कि रास्ते पर कुत्ते पैखाना न करें। शीतकाल की सुबह श्री श्री पितृदेव चादर ओढ़े बैठे हैं। परमेश्वर पाल, शरद कर्मकार, बसावन सिंह, नित्यानंद मंडल आदि बैठे हैं और वे लोग भी बैठे हैं जो दैनंदिन उनके सामने श्री श्री ठाकुर के श्री हस्तलिखित सत्यानुसरण पाठ करके सुनाते हैं। शीत की ठंडी हवा बह रही है, फिर भी नए व पुराने भक्तवृंद आ पहुँचे हैं। सत्यानुसरण पाठ आरंभ हुआ। विषय में मन संलग्न रहने को आसक्ति कहते हैं और सत्य में संलग्न रहने को भक्ति कहते हैं। क्रमशः बांग्ला में श्रीकंठदा, हिंदी में रामानंदा, असमिया में डॉक्टर प्रशांतदा, सांथली में चुनकुदा और अंग्रेजी में पंडितदा ने पाठ किया। श्री श्री पितृदेव ठीक है ना? सभी ने जब गर्दन हिलाकर सम्मति व्यक्त की तो उन्होंने कहा, आगे पढ़ो। प्रेम भक्ति की ही क्रमोन्नति है। भक्ति का गणत्व ही है प्रेम। अहंकार जहाँ जितना पतला है, भक्ति का स्थान भी वहाँ उतना अधिक है। श्री श्री पितृदेव ने सामने वाले लोगों की ओर देखते हुए पूछा, क्या आलोचना करने की जरूरत है? सतीशदा जी, पहली वाणी के विषय में कुछ जानना चाहता हूँ। श्री श्री पितृदेव बोले, बोलो। सत्य में संलग्न रहने को भक्ति कहते हैं। सत्य में संलग्न रहने का अर्थ क्या इष्ट में संलग्न रहना है? श्री श्री पितृदेव, हाँ, वही बात है। क्या इष्ट के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता है? श्री श्री पितृदेव, इष्ट तो है ही, इष्ट के अलावा और कोई हो सकता है? थोड़ा रुककर। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, दर्शन कोई इष्ट को छोड़कर नहीं है। कोई भी इष्ट के बिना नहीं है। विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, इसमें भी इष्ट है। इन्हें छोड़कर क्या विशेष ज्ञान होता है? साहित्य में भी हित शब्द है, इसलिए उनको छोड़कर साहित्य भी नहीं हो सकता है, दर्शन भी नहीं हो सकता है। इस बार उसके बाद की वाणी पाठ हुई। भक्ति छोड़कर साधना में सफल होने का रास्ता कहाँ है? भक्ति ही सिद्धि ला दे सकती है। श्री श्री पितृदेव ने पहले के प्रसंग में कहा, ईश्वर को नित्य वस्तु कहा जाता है। भवानीदास, नित्य वस्तु क्यों कहा जाता है? भवानीदा, वे सब समय है, थे और रहेंगे। श्री श्री पितृदेव, हाँ, थोड़ा रुक कर।
लीला का अर्थ क्या है? परमेश्वर दा, लीला का अर्थ है आलिंगन करना। श्री श्री पितृदेव, इम्बैरेस का अर्थ है आलिंगन ग्रहण। लीला का अर्थ भी वही है। लीला का अर्थ आलिंगन ग्रहण क्यों हुआ? नित्य लीला की बात सुनी जाती है। लीला का अर्थ क्या है? उपस्थित सभी को चुपचाप देखकर श्री श्री पितृदेव ने कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अखंड अर्थात ईश्वर जब क्रियाशील नहीं है तब भी वे जिस रूप में है वही है। समुद्र जब निश्चल रहता है तभी है, किंतु लहरें जब उठती गिरती है तभी समुद्र क्रियाशील रहता है। समुद्र की लहरें समुद्र में ही उठती है और पुनः विलीन हो जाती है, तभी लीला या खेल है। जब वे जगत से खेलते हैं तभी लीला होती है। जब भी वे निर्विकार है तभी वे अखंड है भक्ति मार्ग है ना। लीला के सहारे ही भक्तगण अखंड में पहुँचते हैं। परमेश्वरदा ने श्री श्री पितृदेव की ओर देखते हुए विनम्र स्वर में कहा, जी हाँ, यही तो उनकी नित्य लीला है, यही खेल तो नित्य होता है। भगवान का यह जो खेल है वही नित्य है, इसलिए जीव को कभी अनित्य नहीं कहा जाता है, वे नित्य है। जीव भी नित्य है। वैशिष्ट औदैत्यवाद में यही बात है। समुद्र में नील डालने से वह नील समुद्र में मिल जाता है तो भी वह समुद्र में ही रह जाता है। श्री श्री पितृदेव ने गर्दन हिलाकर परमेश्वरदा की बातों का समर्थन किया। एक भाई ने पूछा, भक्ति ही सिद्धि ला दे सकती है, यहाँ सिद्धि का अर्थ क्या है? श्री श्री पितृदेव, मेरी जो सारी प्रवृत्तियाँ हैं उन्हें नियंत्रण कर लेने पर मैं उनके हाथ से रिहाई पाता हूँ, तभी सिद्धि है, मुक्ति है। भक्ति का अर्थ है इष्टानुरूक्ति। इष्टानुरूक्ति होने से प्रेम होता है, तभी रिपुओं को लगाम देकर मैं घुमाता हूँ। पहले रिपुएं मुझे नचाती थी। मेरे वृत्ति प्रवृत्ति जब मेरे नियंत्रण में आती है तभी मुक्ति आती है। उनके बंधन से मैं मुक्त होता हूँ। ठाकुर की बात भी इसी प्रकार है। अजितदा निकट में बैठे थे, बोले, जी हाँ, ठाकुर ने कहा है कि मुक्ति का अर्थ अवलुप्ति नहीं है, सारी ग्रंथियों से बंधन मुक्त होना ही है मुक्ति। श्री श्री पितृदेव अजितदा की बातों का सूत्र धरकर बोले, इष्ट स्वार्थ के लिए जब प्रवृत्तियों को अपने नियंत्रण में ले आता हूँ तभी सारी ग्रंथियों का मोचन होता है, अन्यथा माया धर दबाती है। भवबंधन का अर्थ भी वही है, माया के द्वारा परिचालन, तभी प्रवृत्तियाँ मुझे परिचालित करती है। प्रश्न किया, जी, निर्वाण प्राप्ति की अवस्था का क्या यही रूप है? बौद्ध दर्शन के अनेक भाष्यकार के मतानुसार निर्वाण प्राप्ति होने पर जन्म लेना नहीं पड़ता है। अनेकों के मतानुसार जन्म मृत्यु निर्वाण पाए हुए व्यक्ति के इच्छाधीन है। श्री श्री पितृदेव, हाँ, तब इष्ट सेवा के लिए मैं स्वयं अपने इच्छानुसार जन्म ले सकता हूँ। उस समय मेरे हाथ में जन्म ग्रहण की बात रह जाती है, तभी जन्म लेने के लिए मुझे अपने प्रयोजन के मुताबिक भूमि मिल जाती है। 7 बज गए हैं। श्री श्री पितृदेव बोले, लो अब पढ़ो। इस बार आचार्य चर्चा पढ़ी जा रही है। पंडित दा ने आचार्य चर्चा एक खंड पुस्तक खोली। 126 नंबर वाणी पाठ कर रहे हैं। दुर्बल व्यक्तित्व जिनका, वे प्राय बातों को जौलस में ही आनत हो जाते हैं। लोग
प्रलुब्धता में भी उसी प्रकार। इस वाक्य परिचर्या की कमी जिसमें है जैसी, उसके प्रति सौहार्द संवेग की कमी भी उनकी है वैसी। प्राप्ति उन सभी को प्रवंचित करती है। श्री श्री पितृदेव ने पूछा, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना? सभी ने सम्मति व्यक्त की। जब सभी ने सम्मति व्यक्त की तब उन्होंने कहा, पढ़ो। बात की बात बानी पढ़ी गई। तुम वाग्विता में इष्टप्राण हो गए। वाक्य चातुर्य में इष्टप्राणता का अभाव नहीं है। संगीत व सौजन्य में भी वैसे हो, किंतु इष्टार्थी कर्म प्रेरणा में जहाँ दारी जौलस के साथ चलते चलते स्वार्थ संघात उपस्थित हुआ, जो ही इष्टार्थ अर्थान्वित होकर आत्मत्याग का अवसर जब ही आया, उसी मुहूर्त में सब कुछ सिकुड़ गया। दुर्घट समस्या दिशाहीन करके दुस्तर दैन्य में ही ले जाएगा तुम्हें, यह किंतु अवश्यमय भावी है। श्री श्री पितृदेव ने इस वाणी को 3-4 बार पाठ करने कहा। जब उन्होंने समझा कि सभी इस वाणी को समझ गए हैं, तब उन्होंने कहा, दूसरा पढ़ो। शास्त्रालाप, प्रीति कथा, सौजन्यपूर्ण चाल चलन व भाव विह्वलता का बहाना करके लौकिक सज्जा में सज्जित होकर जितना ही क्यों न चलो, सानुकम्मी सेवानुचर्या सौकर्य में सुकेंद्रित सुसंगति के साथ संवेगपूर्ण अंतरासी चलन में उद्भासित जब तक नहीं हो रहे हो, या इस संवेग प्रांता में तद्नुक कर्मप्राण नहीं हो रहे हो, वास्तव में अंतर कभी भी उद्दीप्त नहीं होगा। उच्छल पद विक्षेप से विवर्तन के पथ पर चल नहीं पाओगे तुम। जो भी कहो या जो ढोंग ही रचो, वह केवल बातों में ही परिवसित होकर रहेगा। इसलिए विवेचना में शुभ व सत्य के रूप में जो भी लगे, विहित सौकर्य द्वारा उसे अभ्यास में आयत्त कर लो। बोधि संवेग क्रमशः ही तुम्हारे अंदर हो, प्रस्फुटित करके विवर्तित कर देना उनमें। हम सभी पंडितदा की ओर देखते हुए वाणी के मर्म को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। श्री श्री पितृदेव ने पूछा, उसका अर्थ क्या है? हम जो आलाप आलोचना कर रहे हैं, शास्त्र पाठ कर रहे हैं, यदि ये हमारे चरित्रगत होते हैं तभी काम होता है, अन्यथा कोई लाभ नहीं। पाठ शेष हुआ। श्री श्री पितृदेव सीधे होकर बैठे, ठाकुर घर की ओर देख रहे हैं। पाठ हो रहा था कि उसी बीच आगंतुक ठाकुर बंगला दर्शन करने आए। वे श्री श्री ठाकुर प्रणाम, श्री श्री वर्मा प्रणाम निवेदन करने के बाद पितृदेव को प्रणाम कर लौट रहे हैं। आश्रम वासियों में से कुछ लोग आगंतुकों के साथ बीच बीच में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठाकुर घर के सामने एक माँ खड़ी खड़ी हाथ ऊंचा कर श्री श्री ठाकुर प्रणाम कर रही है। उसके बाद श्री श्री पितृदेव को प्रणाम करने के लिए ज्यों ही आगे बढ़ी, त्यों ही उन्होंने उस माँ से कहा, उस ढंग से प्रणाम क्यों करती हो? उक्त माँ, मंदिर के बाहर से तो प्रणाम कर रही हूँ ना, इसलिए। श्री श्री पितृदेव, फिर भी जमीन पर प्रणाम करना चाहिए, जमीन में सर को लगाना चाहिए। उस ढंग से करना ठीक नहीं है। हाथ ऊंचा कर द्वार बनाते हुए प्रणाम नहीं करना चाहिए। माँ स्तंभ थी। श्री श्री पितृदेव ने पुनः पूछा, किस ढंग से करना चाहिए? माँ ने इस बार पितृदेव के सामने जमीन पर सर टेक कर प्रणाम किया। श्री श्री पितृदेव, हाँ ठीक है, अन्यथा इंगित करते हुए, वह दूरी रह जाएगी। खड़े खड़े ऊपर से प्रणाम करने और जमीन पर सर टेक कर प्रणाम करने में जितनी दूरी रह जाती है,
उतनी रह ही जाएगी। समझा ना? सभी को लक्ष्य कर बोले, भक्ति में ढिलाई करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। भक्ति में ढिलाई करने से क्या होता है जानती हो? जितनी ढिलाई रहती है उतनी ही फाकीबाजी आ जाती है। उस फाकीबाजी में आपत्ति विपत्ति प्रवेश कर जाती है। माँ ने इस बार छलछलाई आंखों से ठाकुर घर में जाकर यथाविधि प्रणाम निवेदन किया। इस बार बातें करते करते 7:15 बज गए। श्री श्री पितृदेव की दाढ़ी बनाने के लिए सत्यदा अस्तूरा, कैंची, ब्रश इत्यादि लेकर उपस्थित हो गए। नंदुलाल दा ने एक हरे पार का सादा तौलिया लाया। दाढ़ी बनाने का कार्य आरंभ हुआ। दाढ़ी बनवाने के साथ साथ आगंतुक के साथ बातें भी करते हैं। एक लड़की को देखकर बोले, बुरी क्या खबर है? क्या रे सुरेन, वटवृक्ष की डाल क्यों सूखती जा रही है? उसमें कीड़े तो नहीं लग गए? वृक्ष खत्म तो नहीं हो जाएगा? रामकृष्ण दा आज सवेरे बिहार की विभिन्न जगहों से घूमकर आश्रम लौटे हैं। उस विषय में उन्होंने बहुत पूछा। 7:35 हुए। दाढ़ी बनवाने का कार्य समाप्त हुआ। नंदुलाल दा आईना, कंघी और प्रिवेंटिना सत्संग रसैसना मंदिर में तैयार जीवाणुनाशक श्रीवर्धक सुरभित मलहम लेते आए। इस बार एक भाई ने कहा, वरदा आपकी प्रतीक्षा में आस लगाए भुवनेश्वर में सभी प्रस्तुत हो बैठे हैं। श्री श्री पितृदेव, किस लिए भुवनेश्वर जाऊंगा? उक्त भाई ने, वे लोग सत्संग विहार बनाएंगे इसलिए। खूब अच्छा, शीघ्र बनाना चाहिए। बातचीत के सिलसिले में मछली मांस के विषय में चर्चा हुई। अजीत धर ने कहा, आजकल मछली मांस खाने वाले लोगों को संख्या बढ़ती जा रही है। अनेक संप्रदाय के लोग पहले नहीं खाते थे, अब वे खा रहे हैं। श्री श्री पितृदेव विरक्ति के स्वर में, धत, रेडियो, समाचार पत्र आदि सब कुछ में तो यह रिपोर्ट दी जा रही है कि निरामिषियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और तुम कहते हो मछली मांस खाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारतवर्ष की विभिन्न जगहों में कौन आमिष भोजन ग्रहण करते हैं और कौन नहीं, इस विषय में चर्चा चली। श्री श्री पितृदेव ने कहा, बिहार के बाद से यूपी की तरफ निरामिषी अधिक है। पश्चिम भारत में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान अंचल में निरामिष आहार अधिक चलता है। इस देश में रहने वाले नेपालियों में भी अधिक लोग निरामिष खाते हैं। दक्षिण भारत की ओर भी तो मछली मांस कम चलता है। वर्तमान काल में देश के विभिन्न भागों में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इस संबंध में चर्चा चली। अजितदा ने कहा, इस बार सीताराम महतो दा, पश्चिम बंगाल के वन और पशुपालन विभाग के मंत्री ने उत्सव में आकर कहा था, सारे पश्चिम बंगाल में 2.5 लाख रुपए के वृक्ष नाजायज तरीके से काटकर बाहर भेजे गए हैं। अजितदा निकट में बैठे थे, बोले, यह तो मामूली बात है। जो ऑफिसर या मंत्री, उन पर तो अधिक खर्च होते हैं। कुछ दिन पहले एक मंत्री संतालडीही आए थे, 2 दिनों तक ठहरे। उसमें 8 या 9 हजार रुपए खर्च हुए। समाचार पत्रों में यह बात प्रकाशित हुई थी। इस प्रकार जनप्रतिनिधियों में के खामख्याल जनसेवा की घटना के विषय में अनेकों ने उल्लेख किया है। श्री श्री पितृदेव सारी बात सुनते रहे। इस बार उन्होंने कहा, जो अधिक शिक्षित है वे ही ऑफिसर बनते हैं और रिश्वत लेकर सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। जो उतने अधिक शिक्षित नहीं हैं वे बल्कि उतने बुरे नहीं होते हैं। व्यथित स्वर में बोले,
स्वयं मनुष्य बनना होगा, दीक्षा बढ़ानी होगी, मनुष्य को तैयार करना होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं। 9 बज गए हैं। इस प्रकार बात करते करते किस प्रकार समय बीत गया इसका किसी को ख्याल नहीं रहा। उनके निकट बैठने पर ऐसा ही होता है। भूख प्यास की बात याद ही नहीं आती है। अनेकों ही उनके साथ सोरसी भवन से खूब सवेरे निकल पड़े हैं। उन लोगों ने अब तक जलपान नहीं किया है। इस समय से श्री पितृदेव जलपान नहीं करते हैं और ये लोग उसी तरह बैठे रह जाते हैं, इसलिए उनका भी वैसा अभ्यास बन गया है। यहाँ तक कि पेशाब शौच भी बंद रहता है। आगे जो घटनाएं बिल्कुल ही वास्तविक नहीं प्रतीत होती थी, आज उनके साथ रहकर सभी वास्तविक प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है मानो प्रत्येक के जीवन में ये सब संभव है। श्री श्री पितृदेव से प्रायः यह सब सुनते हैं। सब संभव है, तुम लोगों के द्वारा सब संभव है। तुम लोग ठीक से करो, देखोगे परमपिता की दया से सब ठीक हो रहा है। परिवेश परिस्थिति अपने हाथों में चले आ रहे हैं। उठने का समय हो चला है। बोले चश्मा दो। भवानीदा ने चश्मा बढ़ाकर दिया। अब मैं उठता हूँ, मधुर मुस्कान से बोले। हम सभी उनके साथ आ गए। घड़ी के कांटे की ओर नजर गई तो देखा 9:10 हुए हैं। यथारीति परमराध्या श्री श्री ठाकुर एवं परमराध्या श्री श्री वर्मा प्रणाम के बाद वे चल पड़े सोरसी भवन की ओर। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।